देखो हम लोग लास्ट क्लास तक जो डिस्कस किए थे ना, उसमें से एक कंसेप्ट हम लोग का डिस्कस किया हुआ था कि अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग रहता है, पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं होता है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है, तो इन सच अ केस हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजंस फॉलो करते हैं। और एज पर दैट प्रोविजन हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं देते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, वो भी किस रेट पे, 6% पर एनम पे, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर किया जाता है। ये डिस्कस किए थे। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक सम करने वाले हैं। दिस वन क्वेश्चन नंबर 8। देखो हम समझा दे रहे हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है राम रहीम एंड करीम। राम रहीम एंड करीम तीन पार्टनर्स हैं। इनका एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है। देखो ध्यान दो, साफ साफ लिखा हुआ है, दे हैव नो एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह के लिए इसके पास कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, राम जो मैक्सिमम कैपिटल दिया है वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि इंटरेस्ट लेंगे हम लोग, जबकि कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है। तो इसके चलते क्या हुआ, अदर पार्टनर्स ऑब्जेक्ट कर दिए। देखो रहीम एंड करीम बोलता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्यूट अराइज हो गया। एंड जैसे डिस्प्यूट अराइज हुआ एंड सिंस पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर होगा तो 6% पर एनम देना है, और रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस इक्वली शेयर करना है। किसी भी पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना सैलरी देनी है, कुछ नहीं देना है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, रहीम बोलता है सिंस हम बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, मेरे को सैलरी चाहिए। अदर पार्टनर्स एग्री नहीं हुए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, करीम बोलता है मेरे को इंटरेस्ट और लोन चाहिए क्योंकि मैंने पैसा कुछ एडवांस दिया था, और वो भी किस रेट पे चाहिए। बट यहां पे ध्यान दो, हम लोग क्या समझे थे, इंटरेस्ट और लोन भी अगर दिया जाता है तो किस रेट पे दिया जाता है, 6% पर एनम पे दिया जाता है। दैट मीन्स उसको हम लोग 12% की रेट पे इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। सम में क्या पूछा है, सम में बोला तुम इस डिस्प्यूट को कैसे सेटल करोगे। देखो डिस्प्यूट को सेटल कुछ नहीं करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो कर देंगे। और उसके अकॉर्डिंगली ये बोल रहा है प्रॉफिट को प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये बताओ। तो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बना देंगे। ठीक है। तो इसमें तुमको बोला है कुछ पार्ट प्रॉफिट का तुमको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होगा। तो क्या ये भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, रिजर्व फंड में प्रॉफिट ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि ये पार्टनर को नहीं दे रहे हैं, हम प्रॉफिट को ही निकाल के अलग से रख दे रहे हैं, तो ये किया जा सकता है। और जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम शेयर कर देंगे किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं जाएगा, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड गिवन नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 45,000। तुमको यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ एंड सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। तो चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर भी नोट डाउन करके रख लेना, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट हम लोग समझते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल्स में भी अभी समझा देगा। बुक्स ऑफ राम रहीम एंड करीम, अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कुछ स्पेसिफिक ईयर दिया है क्या, नहीं दिया है। फॉर द ईयर एंडेड डॉट 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 लिख के छोड़ देंगे। क्रेडिट एंड डेबिट,
तुम लोगों को लर्निंग ट्रिक के लिए एक बात हम बताया था कि सिंस पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट अकाउंट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका मतलब क्रेडिट साइड इज द इंक्रीजिंग साइड एंड डेबिट साइड इज द डिक्रीजिंग साइड। ठीक है, अब फॉर्मेट सबको बना लिया होगा, स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले जब भी कोई अकाउंट्स में हैबिट डाल लो, जब भी तुम कोई अकाउंट्स बनाएगा ना, तो सबसे पहला रोल क्या होता है, अगर उसका कोई बैलेंस है उसे दिखा दो। तो यहां पे तुमको कोई बैलेंस दिख रहा है क्या? नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट बैलेंस है पीएल अप्रोप्रिएट के लिए, लेकिन ये कहां से ट्रांसफर होके आता है? पीएल अकाउंट से। तो पीएल अकाउंट से ट्रांसफर करके यहां पे लेंगे। तो क्वेश्चन कम्स टू, इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करना होगा जो काव्या बताएगी। काव्या बता। अच्छा चलो इससे वैष्णवी से पूछते, वैष्णवी तुम बता। पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब यहां पे पोस्टिंग कहां होनी चाहिए? बाई पीएल अकाउंट, यही होना चाहिए। लेकिन इसमें देखो एक छोटा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है। एंड छोटा सा करेक्शन क्या, अभी डिटेल कंसेप्ट थोड़ा देर बाद बताएगा, सब में ये कंसेप्ट है इसलिए हम पहले समझा दे रहे हैं। देखो बेसिकली पार्टनरशिप में हम लोगों के पास एक एडेड एडवांटेज क्या है कि एटलीस्ट 2 लोग होते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। और ये जो मैक्सिमम 50 का लिमिट है, तुम बताइए कौन इंपोज करके रखा है? कंपनीज एक्ट 2013 फिक्स करके रखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फिक्स नहीं करके रखा है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप क्या कहीं भी ओनर क्या करता है, बिजनेस को पैसा देता है। तो ओनर बिजनेस को जो पैसा देता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। बट पार्टनरशिप में क्या होता है ना, सिंस 2 या 2 से ज्यादा लोग रहते हैं, तो यहां पे एक एडेड एडवांटेज है कि पार्टनर फर्म को इन एडिशन टू देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल के अलावा भी कुछ अमाउंट दे सकता है। तो अगर कैपिटल नहीं, वो तो कैपिटल ही हुआ ना, एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल के अलावा भी कुछ अमाउंट दे सकता है। मतलब क्या हुआ समझो, बेसिकली क्या हुआ कि अगर ओनर है तो बिजनेस को जो भी अमाउंट देगा उसको तुम क्या बोलोगे? कैपिटल ही बोलोगे। फिर कुछ और पैसा दे दिया तो उसको भी कैपिटल बोलोगे, यही तो हम लोग बोलते हैं। तो वो एडिशनल कैपिटल हो जाता है। बट पार्टनरशिप में बोला जाता है, पार्टनर अगर ये बोल के देता है देखो हम ये रुपया तुमको दे रहे हैं बट ये रुपया कैपिटल नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे? उसको लोन बोला जाएगा। मतलब इन पार्टनरशिप पार्टनर में गिव लोन टू द फर्म, पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है। ठीक है, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है मतलब क्या हुआ, कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। सब में साफ साफ बताएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी साफ साफ होता है, भाई ये पैसा मैं जो दे रहा हूं वो कैपिटल है और ये जो दे रहा हूं वो लोन है। तो लोन के ऊपर हम क्या करते हैं, लोन जनरली किससे लेते हैं? लोन तुम जनरली किससे लेते हो? आउटसाइडर से लेते हो, बैंक से लेते हो, और उस लोन के ऊपर तुम क्या पे करते हो? इंटरेस्ट पे करते हो। और उस इंटरेस्ट को तुम कहां दिखाते हो? डेबिट में दिखाते हैं, लेकिन कहां पे? तुम लोग तो क्लास 11 में पढ़ के आया है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट और लोन दिखाया जाता है, राइट। इंटरेस्ट और लोन एक बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है। यहां पे इट्स मेयरली ए कोइंसिडेंस कि ओनर भी लोन दे रहा है। इन पार्टनरशिप इट इज जस्ट मेयरली ए कोइंसिडेंस कि ओनर भी लोन दे रहा है फर्म को। अदरवाइज लोन में जो फीचर होता है वो यही होता है, लोन में यही फीचर होता है कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है जो नॉर्मल बिजनेस का खर्चा होता है। तो यहां पे भी लोन नॉर्मल बिजनेस का ही एक्सपेंडिचर है। तो तुमको लोन पे जो इंटरेस्ट है उसको कहां दिखाना होगा? पीएल अप्रो में दिखाओगे क्या? नहीं, पीएल अप्रो में नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि पीएल अप्रो में क्या दिखाया जाता है, एक नॉर्मल सा लॉजिक सोचो। यहां पे पीएल अप्रो में जो क्रेडिट में तुम दिखाते हो ना, वो क्या होता है पता है? बिजनेस को जो पैसा मिला, फर्म को जो पैसा मिला, नॉर्मल सा लॉजिक है, फर्म को जो पैसा मिल रहा है वो अपने यहां पे दिखाते हैं क्रेडिट में। और फर्म क्या करता है, डेबिट में क्या दिखाता है? फर्म वो दिखाता है, फर्म ने जो पार्टनर को पे किया। हम लोग यही दिखाते हैं, सिंपल सा लॉजिक में जाए तो फर्म को जो पैसा मिला, फर्म को जो मिला क्या मिलता है? 2 ही चीज मिलती है, एक तो नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो तुम क्रेडिट में दिखाएगा। और फर्म पार्टनर को जो भी देगा तुम कहां पे दिखाएगा? डेबिट में। तो डेबिट में क्या क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, और जो प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड कर देंगे, यही सब तो करेंगे।
लेकिन अब एक चीज सोचो, तुम लोग बोलेगा सर इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो किसको दे रहे हैं, पार्टनर को ही दे रहे हैं, बट तुमको समझना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का नेचर क्या है। इसके लिए हम तुम लोग को अभी थोड़ी देर बाद ही समझाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स, एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट से निकाल के देंगे। तो प्रॉफिट से निकाल के देने का मतलब क्या हुआ, अगर प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे, राइट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम का मतलब क्या होता है पता है, प्रॉफिट है या लॉस है मैटर नहीं करता है, देना पड़ेगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में नुकसान हुआ तो नुकसान किसका हुआ, मेरा हुआ ना, तो हम तो किसी को बोल नहीं सकता है मेरे को ही बेयर करना है। लेकिन अब एक चीज सोच, प्रॉफिट हुआ नहीं तो हम उसमें कुछ नहीं ले सकते हैं, लेकिन स्टाफ को रख रखा है तो अगर उसको सैलरी देना है तो मेरे को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो सैलरी तो देना पड़ेगा ना। तो वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन का नॉर्मली नेचर क्या होता है, ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, और लोन हम जनरली किससे लेते हैं, आउटसाइडर से। तो आउटसाइडर से लेते हैं तो इंटरेस्ट और लोन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है, पीएल अप्रो में नहीं दिखाया जाता है। इसका मतलब हम लोगों को जो नेट प्रॉफिट भी दिया है वो करेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हमको उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट करने के लिए एक सिंपल सा चीज सोचो, ये जो पीएल अप्रो बन रहा है ना, उसके नीचे वर्किंग में हम आ जा रहे हैं, हम एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दे रहे हैं, पीएल अकाउंट। तुम पीएल अकाउंट बनाते समय यहां पे क्या करोगे, बाय गिवन प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट गिवन है समझना, जहां प्रॉब्लम लगे पूछते रहना। 45,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास, तो ये जो 45,000 का प्रॉफिट है इसको मैंने यहां पे दिखा दिया। अब तुमको क्या करना है, इंटरेस्ट और लोन तुम पीएल में कहां दिखाते, डेबिट में, तो पीएल में डेबिट में दिखा देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो यहां पे क्या लिखा है ठीक से पढ़ना, इसमें बोल रहा है करीम डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन ₹2000, वो इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 रुपए डिमांड कर रहा है, 2,000 इज इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट लोन, 2,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन डिमांड कर रहा है, किसके ऊपर, ऑन मनी एडवांस्ड बाय हिम, मतलब ऑन लोन गिवन बाय हिम, वो जो लोन दिया है उसके ऊपर वो 2,000 का इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है, और उसकी इंटरेस्ट रेट क्या है, 12% है। तो इसमें अमाउंट देके 12% ऐसा डिजिट दे दिया है कि तुमको तो 6% के रेट पे लेना है ना, तो तुम तो इजीली 6% निकाल सकता है। क्या होगा, अगर 12% की रेट पे 2,000 है तो 6% की रेट पे कितना होगा, 1,000 रुपया होगा। तो तुमको पता चल गया इंटरेस्ट और लोन कितना है, 1,000 है, तो तुम सिंपली यहां गया और इंटरेस्ट और लोन दिखा दिया 1,000, और जैसे ही तुम ये किया अब तुमको करेक्ट नेट प्रॉफिट जो मिला कितने का मिला, 44,000। 45,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट और लोन खर्चा होता है, तुम कहां दिखाता है, पीएल डेबिट में, तो जब खर्चा दिखाया तो उसको डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट कितना बचा, 45,000 माइनस 1,000, 44,000, दैट इज योर करेक्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है, तुम इस इंटरेस्ट और लोन को पीएल में दिखाओगे, इसलिए हम लोग इसको पीएल में दिखाए हैं, पीएल अप्रो में नहीं दिखा सकते हो। तो अब मेरे को पता चल गया मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट 45,000 44,000 है, इस नेट प्रॉफिट को आप यहां पे लेके जाओगे, फर्म को क्या मिला, फर्म को प्रॉफिट मिला कितने का, 44,000 का, उसको यहां दिखा दो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 44,000। तो करने का एक और तरीका है, तुम इसको करने के लिए जो हम पीएल अकाउंट बनवाया ना, इट्स नॉट नेसेसरी तुम पीएल अकाउंट बनाओ, तुमको क्या करना चाहिए, यहां पे जो नेट प्रॉफिट है 45,000 तुम लिखता, तुम बोलता इस 45,000 में तो 1,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं है, तो अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं है, तुम एक एक्सपेंडिचर नहीं दिखा के रखे हो, तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, गलत बढ़ा हुआ है, उसको लेस कर दो, तुम यहीं पे लेस कर सकता था, 45,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 और 44,000 दिखा सकता था, प्लस माइनस करके भी दिखा सकता था। हम लोग यहां पे इस तरह करके दिखा दिए। अब नेक्स्ट आओ, करना क्या है, किसी को कुछ भी देना है क्या, डिस्प्यूटेड है, देखो यहां पे डिस्प्यूट हुआ है, और डिस्प्यूट होने का मतलब क्या हुआ कि हम किसी पार्टनर को कुछ भी नहीं देने वाले हैं, सिर्फ करेंगे क्या, इंटरेस्ट और लोन देंगे, ऑलरेडी तुम दे चुका है, इंटरेस्ट और लोन पीएल में चार्ज कर चुका है, और रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस क्या करना था,
इक्वली बांटना था, लेकिन रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस के पहले सम एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वो इंस्ट्रक्शन क्या है? 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो इसके लिए अब मेरे को पता, रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे? अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व फंड, यही एंट्री होना चाहिए। तो इस एंट्री को दिखा दो, पोस्ट कर दो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व फंड। एंड ये अमाउंट कितना होगा? 44,000 का 10%, 10% ही है ना, दैट इज ₹4,400। एंड अब इसके बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, देखो 44,000 में से 4400 हमने रख लिया, तो 44,000 माइनस 4400, 39,600 बचा। ये क्या करना है? पार्टनर्स को देना है। किस नाम से देना है? कहीं कुछ बोला है कि इंटरेस्ट के नाम से दे दो, सैलरी के नाम से दे दो, बोनस के नाम से दे दो? नहीं ना, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से दे देंगे। तुम इसको चाहो तो डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकता है और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट राम, रहीम एंड करीम, इन नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 39,600 को। किस रेशियो में? इक्वली। तीन जन है तो तीनों में बांटेंगे, तो डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, दैट कम्स टू 13,200 इच। ये पोर्शन समझ में आया? अगर कभी भी डिस्प्यूट होता है तो हम सिर्फ एंड सिर्फ इंटरेस्ट और लोन देते हैं और रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं। हाउएवर अगर रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व मतलब किसी पार्टनर को नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट अलग से रखा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट, पहले कुछ नया कंसेप्ट समझने के पहले ना हम लोग जर्नल एंट्रीज लिख रहे हैं। जर्नल एंट्रीज relating to appropriation एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हम लोग लिख रहे हैं। एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और जर्नल एंट्रीज तुमको पता होनी चाहिए। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होनी चाहिए, हम लोग ऑलरेडी भी डिस्कस भी कर चुके हैं। क्या एंट्री होनी चाहिए? पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो ये एंट्री तो अपने कर दिए, लेकिन ध्यान दो, अगर यही चीज यहां पे नेट प्रॉफिट नहीं होगी, कुछ कुछ चीजों को हम लोग लिखेंगे नहीं। हम लोग का बेस ऐसा होना चाहिए कि पता ऐसा तो होगा ही। जैसे अगर ये नेट प्रॉफिट की बात हुई, व्हाट इफ अगर ये नेट लॉस होता तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। लॉस मतलब उल्टी एंट्री। एंट्री क्या हो जाएगी? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। ठीक है ना, तो वो एंट्री में लिखवा नहीं रहा हूं। नेक्स्ट आओ, नंबर 2। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, प्रॉफिट जैसे ही फर्म को मिला, अब फर्म क्या करेगा? फर्म अल्टीमेटली उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेगा। अप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो चालू करेगा किसको देगा? ओनर को देगा। डिस्ट्रीब्यूशन ओनर के बीच में होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग को समझना है उसके लिए एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो एंट्री जो भी होगी, दो एंट्री होगी जो मैंने लास्ट क्लास भी बोला था, एक एडजस्टमेंट एंट्री एंड दूसरी क्लोजिंग एंट्री। तो आ जाओ सबसे पहले नेक्स्ट एंट्री में, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन
एटसेट्रा टू पार्टनर। पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन सच सर्कमस्टेंसेस जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? दो एंट्री होगी, ध्यान रखना। नंबर 1 एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री आपको जो करनी है वो क्या होनी चाहिए? देखो, एडजस्टमेंट मतलब आप नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, ये देखा जाए तो जो है नॉमिनल अकाउंट ही तो है ना, तो आप और दे रहे हो, फर्म दे रहा है, तो फर्म के लिए तो काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर है, बट एक्चुअली में ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरीज या पार्टनर्स कमीशन को एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते। नॉमिनल है क्योंकि प्रॉफिट में से जा रहा है, नॉमिनल अकाउंट है, बट आप एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये प्रॉफिट होगा तो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है प्रॉफिट हो चाहे ना हो देना पड़ेगा, राइट? तो ये डिफरेंस है जो अभी लिखवाएगा भी हम तुम लोग यहाँ पे। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब क्या हुआ, हम पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, कैश नहीं कर सकते बिकॉज ही इज द ओनर, ये पैसा जो निकालेगा ड्रॉइंग्स के नाम से ही निकालेगा, तो एंट्री हो जाएगी टू पार्टनर्स अकाउंट। अब क्वेश्चन कम्स टू, सर पार्टनर्स कैपिटल लिखें? यस, अगर तुम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल लिखोगी, अगर तुम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो क्या लिखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट ही है। तो यहां पे एडजस्टमेंट एंट्री जो तुम्हारी होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या सैलरी हो या कमीशन हो या बोनस हो, कुछ भी हो जो तुम पार्टनर को दे रहे हो, दैट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। व्हेन कैपिटल व्हेन करंट कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो कर रहे हो, करंट जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, सम स्पेसिफाई करेगा। ये एंट्री पास कर दी एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है क्लोजिंग एंट्री। एक चीज ध्यान रखना, क्लोजिंग एंट्री मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट को क्लोज कर देना बुक से। तो यहां पे देखो, तुम ये जो एंट्री पास की हो इसमें तुमको कोई नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, कमीशन, बोनस, सभी तो नॉमिनल अकाउंट है, सब क्लोज होगा। ये क्लोज किससे होगा? पीएल एप्रो से। तो योर एंट्री शुड बी, क्लोज करने के लिए डेबिट किया हुआ है ना, क्रेडिट करेंगे, और किसके थ्रू कर रहे हैं? पीएल एप्रो के थ्रू। तो योर एंट्री शुड बी, एंट्री का कंसेप्ट समझना, रटना मत, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या बोनस एटसेट्रा। तो ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। सम्स में किसी के रेस्पेक्ट में भी पूछ सकता है, सैलरी के रेस्पेक्ट में, बोनस के रेस्पेक्ट में एटसेट्रा। ये एंट्री पास कर दी है। नेक्स्ट आओ, थर्ड वन। यहां पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा प्रोवाइड किए थे, मतलब दिए थे पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज भी तो करेंगे। तो नेक्स्ट, टू कंसीडर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है, आप पार्टनर को इंटरेस्ट दे नहीं रहे हो, आप पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहे हो, तो पार्टनर्स के कैपिटल को आप क्या करोगे? यहां पे डेबिट करेंगे। तो योर एंट्री शुड बी पार्टनर्स कैपिटल, या करंट भी तो हो सकता है ना, करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दिस वन इज एडजस्टमेंट एंट्री। अब इस एंट्री को क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज देर इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो एंट्री क्लोज करेंगे, और एंट्री को क्लोज करने के लिए नॉमिनल अकाउंट क्या हो रखा है यहाँ पे? क्रेडिट। एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तुम्हारा क्या हो रखा है? यहाँ पे क्रेडिट हो रखा है। तो कैंसिल करना मतलब, क्लोज करना मतलब कैंसिल करना, डेबिट होगा। किसके थ्रू होगा? पीएल अप्रो के थ्रू होगा। तो यहां पे तुम्हारी नेक्स्ट एंट्री जो होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
और एक चीज ध्यान रखना, हम जो ये क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं ना, उसके थ्रू ही तुम्हारा पीएल अप्रोप्रिएशन बन रहा है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट अकाउंट नहीं है, पीएल अप्रोप्रिएशन एक लेजर है तो क्लोजिंग एंट्री के थ्रू बन रहा है। ये अलग बात है, हम लोग फॉर्मेट में समझ चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में वो क्लोजिंग एंट्री के थ्रू बन रहा है। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ वन, दैट इज द लास्ट एंट्री। देखो हुआ क्या, फर्म के पास क्या क्या आया था, हम अभी तुम लोगों को क्या बताया था, क्रेडिट साइड मतलब फर्म को जो अमाउंट मिला, और डेबिट साइड मतलब फर्म उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पार्टनर को। तो फर्म को जो मिला, क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है। वो तुम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हो, नेट प्रॉफिट मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिला। अब फर्म क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब कुछ बच गया तो फर्म किसको देगा, पार्टनर्स को। इसके लिए भी तो एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट जो बचा वो तो पीएल अप्रो में ही बचा हुआ है ना, तो प्रॉफिट से निकालेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन उसके पहले कुछ अमाउंट रिजर्व में भी तो ट्रांसफर हो सकता है, उसके लिए भी एंट्री करना होगा। तो एक एंट्री लिख लो, फोर्थ वन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। रिजर्व मतलब ध्यान रखना, ये जनरल रिजर्व वर्ड भी यूज कर सकता है, रिजर्व फंड भी यूज कर सकता है, तो जो नाम ले वही तुम ले लेना। तो यहां पे एंट्री क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट से जब निकालोगे तो प्रॉफिट विल रिड्यूस, और प्रॉफिट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, तो कम करने के लिए प्रॉफिट डेबिट होगा, प्रॉफिट अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व। प्रॉफिट का यहां पे नाम क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन। तो योर एंट्री शुड बी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट। अब लास्ट एंट्री जो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन के रेस्पेक्ट में समझ रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग मतलब सब अदर नाम से प्रॉफिट को देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच गया तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। डन, इतना इंक्रीज होगा। और अब यहां पे बात करते हैं, सर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है, तो क्या करेंगे, रिवर्स द एंट्री। अगर लॉस होगा तो तुम क्या करेगा, इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट्स इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट आओ। अब हम लोग कुछ कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसमें लिखो कंसेप्ट वन। जा रहे हैं, कुछ कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में कुछ कुछ कंसेप्ट तुम लोगों को समझना होगा। तो हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं कंसेप्ट वन लिख के समझ रहे हैं। इसमें मैं तुमको ये समझाने वाला हूं कि जो हम लोग कोई भी एक्सपेंडिचर्स, जिसको तुम लोग एक्सपेंडिचर्स बोल रहे हो, कुछ भी आइटम को कंसीडर करोगे तो वो दो नेचर का होता है, या तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम होता है या अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट आइटम होता है। ठीक है, ये दो आइटम्स होते हैं, तो इसको तुमको समझना बहुत जरूरी है अगर तुम पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हो। तो यहां पे हम लोग दो कॉलम्स बना के उसको लिख रहे हैं। वन इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स, नेक्स्ट वन इज अप्रोप्रिएशन out of profit items. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो डिफरेंस क्या है, ठीक से समझने की कोशिश करना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स का मतलब होता है, इन सिंपल वर्ड्स अगर तुम लोग जाए तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम जो आज तक तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते आया है डेबिट साइड में, दैट ऑल आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स।
बट कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम अकाउंट्स उनको बोलता है जिनको आपको पे करना ही है, वेदर यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो चाहे ना हो, तुमको देना ही पड़ेगा। तुम स्टाफ को रख लिया, तुमको कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो सैलरी नहीं दोगे क्या? देना पड़ेगा। तो लॉस हुआ, सैलरी नहीं दोगे क्या? देना पड़ेगा। तो बेसिकली दैट आइटम्स आर नोन एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम। तुम एक जगह रेंट पे ले लिया, तुम उसको ताला लगा के चला गया 4 महीने के लिए बाहर, तो लैंडलॉर्ड क्या रेंट नहीं लेगा तुमसे? तुम बोलेगा अरे हम तो यूज ही नहीं किए। अरे उससे क्या मतलब है, तुम तो ले लिए ना, तब तुमको रेंट देना पड़ेगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स का मतलब होता है कि वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और नॉट, यू हैव टू पे। ठीक है, तो यहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम मतलब हम लोग क्या लिख रहे हैं? अमाउंट पेएबल irrespective of available profit। अमाउंट पेएबल इररेस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट है या नहीं है मैटर ही नहीं करता है, मुझे तो देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? यहां पे एग्जाम्पल में आ जाता है रेंट, सैलरी, ओनर का सैलरी नहीं, जो पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं वो हम तुम लोग को लास्ट क्लास भी बोला था, वो बेसिकली नाम चेंज हुआ है। एक्चुअली में तो प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट को अलग अलग नाम से दिया जा रहा है, सैलरी के नाम से, कमीशन के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, बट है तो प्रॉफिट ही ना, बिकॉज यू आर गिविंग दैट अमाउंट टू ओनर, और ओनर को प्रॉफिट ही देते हैं। तो ये ध्यान रखना, रेंट है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, एटसेट्रा क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम होते हैं। पीएल में दिखाया जाता है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स इन सबको तुम कहां दिखाता है? पीएल के डेबिट में दिखाता है। प्रॉफिट नहीं है तो भी देना पड़ेगा, प्रॉफिट है तो नहीं है। अब यहां पे देखो, खाली वर्ड पे ही ध्यान दो। यहां पे क्या लिखा गया? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब भी मैंने तुमको क्या बोला था? डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब अगर सपोज कर ले तेरे पास 50,000 रुपया है, तुम बोला कि चलो हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो तुम एक जन आया उसको 10,000 दे दिया, दूसरा जन आया उसको 30,000 दे दिया, तीसरा जन आया उसको मैक्सिमम कितना दे सकता है? 10,000 ही दे सकता है। अगर हम किसी चीज से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जितना वो अवेलेबल रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट आइटम्स मतलब ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ही पे कर सकते हो, तो मतलब ओनली तुम पे कर सकते हो कितना? जितना अवेलेबल प्रॉफिट है। मतलब अमाउंट पेएबल ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। ये अमाउंट तभी पे करेंगे जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग पीएल अप्रो में जो भी दिखा रहे हो ना डेबिट में, सब क्या है? अप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ध्यान रखना ये। तो इसका मतलब यहां पे हम लोग एग्जाम्पल में क्या डाल सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, एटसेट्रा। ये तुम कहां दिखाते हो? जैसे मैंने यहां पे लिखा पीएल डेबिट, यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं? इसको कहां दिखाते हैं अपने? पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम से रिलेटेड ना कुछ कंसेप्ट समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये जो रेंट है हम तो पार्टनर को ही दे रहे हैं, तो अगर पार्टनर को ही दे रहे हैं तो तुम्हारे पास कंफ्यूजन क्या आएगा? सर हम तो रेंट पार्टनर को दे रहे हैं, तो पार्टनर को दे रहे हैं तो इसको कहाँ दिखाए? पीएल अप्रो में दिखाए कि पीएल में दिखाए? कंफ्यूजन आएगा ना। हम जैसे यहाँ पे बोला कि ये जो सैलरी है, देखो सैलरी में तुमको कंफ्यूजन है क्या? पार्टनर को सैलरी अगर हम लोग स्टाफ को दे रहे हैं पीएल में दिखाएंगे, और पार्टनर को दे रहे हैं तो पीएल अप्रो में दिखाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है, हम लोग इंटरेस्ट बैंक को दे रहे हैं तो कहाँ दिखाएंगे? पीएल में। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम पार्टनर को दे रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में जैसे अभी प्रखर क्या बोला? पीएल अप्रो में दिखाएंगे, बट यहीं पे गलत हो गया। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे तुम पार्टनर को दो, चाहे बैंक को दो, या किसी को भी दो,
वो नेचर में ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है, तो अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है तो उसको पीएल में ही दिखाना है। इन्हीं सब चीजों को तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि देख अपेरेंटली तुमको दिखा कि सैलरी आउटसाइडर को दे रहे हैं पीएल में दिखाएंगे, सैलरी पार्टनर को दे रहे हैं पीएल अप्रो में दिखाएंगे, तो तुम ये तो इसी बेसिस पे तुम कंसीडर कर लेगा। इंटरेस्ट लोन आउटसाइडर को दे रहे हैं तो पीएल में दिखाएंगे, इंटरेस्ट लोन पार्टनर को दे रहे हैं तो पीएल अप्रो में दिखाएंगे, बट गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो उसी चीज को तुम गलत ना करो, तो उस कंसेप्ट को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो उसमें बेसिकली कुछ एक कंसेप्ट है उसको समझना होगा। तो अभी हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम से रिलेटेड जो यहाँ पे गलती कर सकते हो तुम लोग उसको क्लियर कर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाओ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स पेबल टू पार्टनर। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कोई आइटम्स है लेकिन वो पार्टनर को पेएबल है, तो उसको कहां दिखाएंगे? तो ऐसे दो आइटम्स हो सकते हैं जो पार्टनर को पेएबल हो सकते हैं। एक हो सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा हो सकता है रेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में समझना है, जर्नल एंट्रीज भी समझना है। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो दो तरीके का हो सकता है। देखो दो तरीका क्या हो सकता है पता है? एक तरीका ये हो सकता है कि लोन पार्टनर ने फर्म को दिया, लोन पार्टनर ने फर्म को दिया, तो इन सच केस क्या होगा? लोन अगर पार्टनर फर्म को दे रहा है तो उस समय फर्म क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा कि लेगा? तो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर्स हो जाएगा। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन के थ्रू समझो, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कर लो हम लोग यहां पे ले रहे हैं, दो पार्टनर्स है और ये हम बना दे रहे हैं, सपोज कर लो दिस इज फर्म। अब यहां पे ध्यान दो, ये फर्म है, ये पार्टनर क्या किया यहां पे, ये पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर फर्म को क्या कर रहा है? लोन दे रहा है। तो इस एरो से ही तुमको समझ में आ रहा है ये कौन सा लोन है? लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। उल्टा भी तो हो सकता था, लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, मतलब लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर भी तो हो सकता था। उल्टा भी तो हो सकता है। तो उल्टा होते ही एक्सपेंडिचर इनकम चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो लोन कौन लिया है? फर्म लिया है, तो इंटरेस्ट कौन देता है? जो लोन लेता है। तो यहां पे बेसिकली क्या करेगा? फर्म यहां पे इंटरेस्ट पे करेगा, पेज इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट ना? फर्म इंटरेस्ट पे करेगा। तो अब एक चीज सोचो, तुम किसके बुक में अकाउंटिंग कर रहे हो? पार्टनर के बुक में कि फर्म के बुक में? फर्म के बुक में। तो फर्म के पॉइंट से सोचो, फर्म के लिए ये इंटरेस्ट और लोन फर्म के पास आ रहा है कि जा रहा है? तो फर्म के लिए ये क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है कि इनकम है? एक्सपेंडिचर, राइट। ये इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। अब तुम्हारे पास इतना सा कंफ्यूजन है कि जो एक्सपेंडिचर है ये अल्टीमेटली तो ओनर को दिया जा रहा है, तो हम इसको पीएल प्रो में दिखाएं कि पीएल में दिखाएं? ये कंफ्यूजन है। तो ये सिंपली ध्यान रखना, अगर लर्निंग ट्रिक में जाओ तो सिंपली याद रखना पीएल में आएगा, ठीक है। और अदरवाइज अगर तुम लर्निंग ट्रिक में नहीं जाओ तो कंसेप्ट ये बोलता है कि हम ओनर को, ओनर की कैपेसिटी में जो जो चीजें देते हैं ना, वो पीएल अप्रो में आता है। यहां पे ओनर को जो इंटरेस्ट और लोन दे रहे हो तुम, किस लिए दे रहे हो? इन द कैपेसिटी ऑफ लोन प्रोवाइडर। तुम लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो। अगर तुम कैपिटल पे इंटरेस्ट देते तो ओनर को ओनर की कैपेसिटी पे इंटरेस्ट देते, ये कंसेप्ट होता है। और तुम यहां पे इंटरेस्ट और लोन जो दे रहे हो ओनर को किस कैपेसिटी पे दे रहे हो? लोन प्रोवाइडर की कैपेसिटी में। और लोन प्रोवाइडर को हम जो भी देते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस यू हैव टू पे। तो यहां पे ध्यान रखना, इंटरेस्ट और लोन जो है वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है। इसके लिए एंट्री क्या करेगा फर्म? फर्म एंट्री पास करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड। फर्म जो एंट्री करेगा, देखो क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंडिचर का एंट्री क्या होना चाहिए? एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तुम कैश में थोड़ी दे रहे हैं, लोन है ना, तो लोन के लिए अपने क्या करेंगे? लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तुम कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, यहाँ पे लोन को कहाँ ट्रांसफर करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट। पहला ये एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेसिकली देखो फिर से एक बार हम समझा रहे हैं, यहां पे तुमको ये समझ में आया, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, तो लोन जो ले रहा है वो इंटरेस्ट पे करेगा, तो फर्म इज पेइंग द इंटरेस्ट, तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट क्या एक्सपेंडिचर है, और फर्म ये इंटरेस्ट किसको दे रहा है, पार्टनर को दे रहे हैं, राइट। तो बस यहाँ कंफ्यूजन क्या क्लियर करना है इसको समझो, अदरवाइज तो नॉर्मल चीज था। अपने जैसे नॉर्मल सा चीज क्या था, सैलरी अगर स्टाफ का है तो पीएल में आएगा, सैलरी अगर पार्टनर का है तो पीएल अप्रो में आएगा। तो अगर लोन पे इंटरेस्ट आउटसाइडर का है, बैंक का है, तो पीएल में आएगा, और अगर वो पार्टनर का है तो पीएल अप्रो में आएगा। यहां पे तुम गलत हो जाओगे, यहां पे तुम गलत हो जाओगे, इसीलिए इस चीज को क्लियर किया जा रहा है, अदरवाइज तो क्लियरेंस का जरूरत ही नहीं था, अदरवाइज तो जैसे सैलरी जा रहा था वैसे चला जाता। यहाँ पे इसको क्यों क्लियर किया जा रहा है, इसीलिए क्लियर किया जा रहा है कि गलती ना हो। इन सिंपल वर्ड्स अगर जाओ तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट और लोन जो होगा वो एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स होता है जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आता है। लर्निंग ट्रिक याद रखो, कंसेप्ट ये बोलता है हम लोग पीएल अप्रो में सिर्फ वही चीज दिखाते हैं जो पार्टनर को ओनर की कैपेसिटी में दिया है। तुम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दे रहे हो, बिकॉज वो कैपिटल दिया है, और कैपिटल तो तुम लोग अकाउंट जब डे 1 से पढ़ा तब से पढ़ा, कौन देता है, ओनर देता है, बैंक तो नहीं देता है, आउटसाइडर तो नहीं देता है। तुम पार्टनर को सैलरी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो बंदा अपना टाइम दे रहा है इसलिए सैलरी दे रहे हो, अदरवाइज तो नहीं देते, तो उसको भी ओनर की कैपेसिटी में ही दे रहे हो, ठीक है। पार्टनर्स को प्रॉफिट क्यों दे रहे हो, ओनर की कैपेसिटी में दे रहे हो। पार्टनर को इंटरेस्ट और लोन क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो कैपिटल दिया है, क्या दिया है, लोन दिया है, तो भाई लोन दिया है इसलिए इंटरेस्ट और लोन दे रहे हो। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट और लोन जो होता है वो तुम पार्टनर को लोन प्रोवाइडर की कैपेसिटी में दे रहे हो, और लोन प्रोवाइडर की कैपेसिटी में देने का मतलब इंटरेस्ट लोन के ऊपर लोन प्रोवाइडर को दिया जा रहा है, कोइंसिडेंटली वो लोन प्रोवाइडर ओनर ही है, कोइंसिडेंटली वो लोन प्रोवाइडर ओनर ही है। उससे अकाउंट्स बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है वो ओनर है कि क्या है, इंटरेस्ट और लोन है ना, पीएल में डेबिट में आएगा। और एंट्री क्या करोगे, एंट्री करोगे इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिटेड टू, कैपिटल में नहीं डालोगे, लोन में डालोगे। पहला तो एडजस्टमेंट एंट्री होगा ना, तो एडजस्टमेंट एंट्री होगा इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन, नॉट पार्टनर्स कैपिटल। दूसरी एंट्री पीएल को क्लोज करेंगे इंटरेस्ट और लोन को, तो इंटरेस्ट और लोन डेबिट है ना, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। इंटरेस्ट और लोन डेबिट हुआ है, टू क्लोज क्या करोगे, क्रेडिट। टू इंटरेस्ट और लोन, और डेबिट किससे होगा, यही तो इतना देर से समझा रहा है, पीएल से क्लोज होगा, पीएल से। तो यहां पे एंट्री हो गई इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन, दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री। एंड क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, गलती मत। इंटरेस्ट और लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है, ये पीएल में आता है, डेबिट में, पीएल अप्रो में नहीं आता है। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। याद रख, सिंपल सा चीज है, कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, तुम लोग को कंसेप्चुअली बता दिया कि लोन प्रोवाइडर की कैपेसिटी में दिया जा रहा है, अदरवाइज तो सिंपल दो एंट्री है, याद रखना। और ये याद रखना इंटरेस्ट और लोन पीएल अप्रो में नहीं आता है, पीएल में आता है, बस इतना सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक पॉइंट ये हम लोग को अभी डिस्कस करना था, इसके बाद दूसरे पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 2, दैट इज रेंट पेड और पेएबल टू पार्टनर फॉर यूजिंग his space in business। ये दो कंसेप्ट तुम लोगों को समझ के रखना है, क्योंकि यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब रेंट पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, ओनर को, ओनर को, पार्टनर को पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्टनर है, क्योंकि वो अपना स्पेस यूज करने दिया है बिजनेस को, इसलिए पे कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो कैपिटल दिया है, सारे पार्टनर ही कैपिटल देते हैं, ठीक है। यहां पे बात है रेंट तुम क्यों पे कर रहे हो, क्योंकि वो अपनी जगह यूज करने दिया है इसीलिए पे कर रहे हो। इसका मतलब अगेन यहां पे ध्यान देना,
ये जो रेंट तुम पे कर रहे हो पार्टनर को, इन विच कैपेसिटी पे कर रहे हो? क्या ओनर की कैपेसिटी में पे कर रहे हो? लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में पे कर रहे हो? लैंडलॉर्ड, कोई भी बंदा तुमको जगह देगा उसको तुम रेंट दोगे, राइट ना? तो कोइंसिडेंटली यहां पे कौन है? ये ओनर है, ओनर को रेंट दे रहे हो। तो अगेन ध्यान रखना, तुम यहां पे ये मत कर देना कि रेंट तो हम ओनर को ही दे रहे हैं, तो हम इसको कहां पे दिखा दे? पीएल अप्रो में दिखा दे, गलत हो जाएगा। अगेन ये कहां पे आएगा? पीएल में आएगा, बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है, राइट? तुम उसको लैंड प्रोवाइडर, मतलब बेसिकली लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में इंटरेस्ट पे कर रहे हो। दैट इज वाई ये जो इंटरेस्ट, सॉरी, रेंट पे कर रहे हो, तो जो ये रेंट होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है। क्लियर है? अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए उसमें आ जाते हैं। तो एक जर्नल एंट्री करेंगे, तो पहली जर्नल एंट्री एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी। एडजस्टमेंट एंट्री, आप बोल कौन बता रहे हैं? वैष्णवी बता रही थी, बता। अरे तुम लोग ट्राई करो तभी तो समझेगा। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे देख क्या होगा ना, यहां पे पार्टनर्स लोन में तो पॉसिबल ही नहीं है, पार्टनर्स लोन में जा नहीं सकता है। और रेंट के बोल के तुम रेंट, मतलब रेंट लोन या रेंट कैपिटल, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो यहां पे फिर क्या किया जाएगा? ये पैसा देना तो पार्टनर को ही है, तुम पीएल अप्रो में नहीं डाल सकते हो क्योंकि वो प्रॉफिट गलत हो जाएगा। तो इसको पार्टनर को तो देना है ना, तो उसके कैपिटल में डाल दो। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट पार्ट इज द क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री वाला पार्ट के लिए हम लोगों को इसको समझना पड़ा है, अदरवाइज तो क्या था, रेंट के लिए तो ट्रांसफर तो पार्टनर्स के कैपिटल में ही किया गया है। क्लोज करोगे यहां पे किसको क्लोज करोगे? नॉमिनल अकाउंट को। विच वन इज द नॉमिनल अकाउंट? रेंट। क्या होनी चाहिए? पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट, नॉट पीएल अप्रो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ये टेक्निकल पार्ट है, ये दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और एग्जाम्स में आजकल टेक्निकल पोर्शंस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो ये बोथ द पार्ट्स टेक्निकल है, बच्चे गलती कर सकते हैं, तो इन दोनों पार्ट्स पे ध्यान रखना। ये पीएल में चार्ज होगा, पीएल अप्रो में नहीं चार्ज हो रहा है। क्लियर है ये पोर्शन? चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। आईएससी में आया हुआ है, ये सीबीएसई में नहीं है। आईएससी ईयर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन रीड करो और हम लोगों से क्या क्या पूछा गया उसको देख लो। दो पार्टनर्स हैं, और वैसे एक चीज अगेन हम बता दे रहे हैं, अब एग्जाम्स में ना तुमसे पीएल अप्रो भी बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, सब एक साथ नहीं पूछेगा। सम ये दिया जा सकता है, ये सम देने के बाद वो लोग सिंपली तुमसे पूछेगा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सम पूरा का पूरा ये हो सकता है, या सिर्फ बोलेगा प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या बोल देगा प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेकिन अपने करते समय तो सभी चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। बट एग्जाम्स में पूरा कंप्लीट सम तुम लोगों से ये नहीं पूछने वाले। तो यहां पे आ जाओ, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, एक पार्ट हम एड ऑन कर दे रहे हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब एक बार सम रीड कर लो, फिर हम लोग सम करेंगे। पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, देविका एंड सुस्मिता दो पार्टनर्स हैं, आप क्या क्या दोगे उन्हें बताया हुआ है। एंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखो देविका का कुछ इंफॉर्मेशन में, देविका की कैपिटल इतनी थी, सुस्मिता की कैपिटल इतनी थी, वगैरह वगैरह। एंड दे हैव टोल्ड यू कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल दिया, तब तुमको क्या समझ में आएगा? फिक्स्ड कैपिटल की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बट रुक जाओ, अभी भी गलती हो सकती है। अगर ऊपर में हम तुमको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रहे हैं ना, यहाँ दिख रहा है, हम करंट अकाउंट का भी बैलेंस देता और नीचे बोलता प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब क्या है? तुम अगर करंट अकाउंट बैलेंस में दिखा रहे हो, दैट मींस तुम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, तब तुमको करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, कई बार डायरेक्टली बोल दे कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जरूरी नहीं है। तुमको पता होना चाहिए भाई करंट अकाउंट आया कैसे, अगर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा होगा तभी ना आया, ठीक है ना? तो तब करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, इन सब चीजों को ध्यान देना। अभी हम लोगों को नहीं करना है क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है। हम लोग को पीएल अप्रो बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड पार्टनर्स लोन। किस पार्टनर का लोन?
लोन दिया कौन है? सुस्मिता, यानी सुस्मिताज लोन। ये तीन चीजें बनानी है। चलो फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लो। चलो देखो, सबसे पहले एक प्रोसेस फॉलो करना। अगर तुम लोग प्रोसेस फॉलो करेगा तो मोस्टली सम सही ही होगा। प्रोसेस इज, जब भी हम लोग अकाउंट्स करते समय कोई अकाउंट बनाते हैं तो पहला काम होता है उस अकाउंट का बैलेंस दिखाना। अकाउंट का बैलेंस तुम्हारे पास पीएल अप्रो का बैलेंस होता है प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो कैपिटल ही होगा, और लोन का बैलेंस जो होगा लोन अकाउंट का बैलेंस होगा। तो यहां पे ध्यान दो, तीनों का बैलेंस तुम्हारे पास आई थिंक अवेलेबल है। देखो कैपिटल तो साफ साफ दिख रहा है, 1 अप्रैल 14 को यू हैव कैपिटल ऑफ 1.5 लाख और 1,40,000। तो पहला एक काम करो, तुरंत कैपिटल अकाउंट में जाओ, 1 अप्रैल 14 की डेट डालो, 1 अप्रैल 14, और यहां पे क्या लिख दे, बाई बैंक लिख दे क्या? ये तो हाँ बोल रहा है बाई बैंक लिख दो, क्या करें? बाई बैलेंस लिखे। बाई बैंक तब लिखते हैं जब बिजनेस स्टार्ट होता है, पैसा लाते हैं तब, यहाँ ला थोड़ी है। ये तो बोल रहा है बैलेंस इतना कैपिटल था, मतलब बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंस लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 एंड 1,40,000। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, एक लोन अकाउंट भी है तुम्हारे पास, तो लोन में भी क्या हुआ है, लोन तो वो दिया है 1 अक्टूबर को, पहले से नहीं है, पिछले साल से कुछ आता है उसको बैलेंस बोलते हैं। यहां पे जैसे बोला कैपिटल 1 अप्रैल को इतना था, तो अपने आप थोड़ी हो जाएगा, पिछले साल से आया है इसलिए बैलेंस लिखे। यहाँ पे लोन दिया है वो, तो लोन दिया है तो उसके लिए तो एंट्री पास करनी पड़ेगी। कब दिया है लोन? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर 14 इसी पीरियड का पार्ट है, तो तुमको एक एंट्री पास करना होगा। ये बैलेंस नहीं है तो एंट्री क्या करेंगे, मेगा बता। ये जो 1 लाख का लोन सुस्मिता दी है फर्म को, तो फर्म को लोन मिला, तुम तो फर्म के बुक में एंट्री कर रहे हैं, क्या एंट्री करेगा? जर्नल एंट्री का 12 बजा के रहेगा। क्या क्या? मोदी जी से पूछता है। हम लोन लेने का एंट्री बोल रहे हैं, क्या होगा? ये जो, अरे सुस्मिता जो 1 लाख का लोन दी फर्म को, उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? तो डर डर के क्यों बोल रहे हैं? एकदम सही एंट्री है। बैंक या कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुस्मिताज लोन, ये हम तो लोन लेने का एंट्री पूछ रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सुस्मिताज लोन, यहां पे 1 अक्टूबर 2014 की डेट पे आप बाई बैंक करके दिखा दोगे, अमाउंट इज 1 लाख। डन। लोन का बैलेंस दिखा दिए, ये बैलेंस ही हुआ काइंड ऑफ, एक्चुअल में बैलेंस नहीं है लेकिन काइंड ऑफ बैलेंस है। अब कैपिटल का बैलेंस आपने दिखा दिया। अब पीएल अप्रो के बैलेंस की बात करूं, पीएल अप्रो का बैलेंस क्या होता है, नेट प्रॉफिट। बट जब भी सम सॉल्व करे ना, पहले एक बार सम ओवरव्यू कर लेना। तुम लोग को दो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम लिखाया है ना, एक इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल टू द पार्टनर एंड रेंट, ठीक है? तो ऐसा कुछ है क्या? देखो ये रहा सम, जब तुम पढ़ रहे हो तो तुमको दिखा इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर को। किस पार्टनर को? बट ऑब्वियस सा बात है जो पार्टनर लोन दिया है, तब सुस्मिता को। एंड देखो देविका को भी कुछ देना है, देविका को रेंट देना है क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टी यूज की है बिजनेस में। ये बोथ आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स। इनको तुम्हें कहां दिखाना चाहिए था? पीएल अकाउंट में। पर तुम तो ऐसा किया नहीं है, क्योंकि तो पार्टनरशिप डीड में डाला हुआ नहीं किया गया है। तो इन सच केस तुमको सबसे पहले जब भी तुमको सम्स में कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स दिखे, तो या तो तुम उसको पीएल अप्रो में प्लस माइनस कर सकते हो, या फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के एडजस्ट कर सकते हो। तो हम लोग पीएल अकाउंट बना दे रहे हैं। तो हम लोग यहां पे वर्किंग का पार्ट होगा, छोटा सा एक पीएल अकाउंट वर्किंग में बनेगा। अभी हम बोथ द वे बता देगा, जिसको जो समझ में आए वो फॉलो कर लेना। अभी हम पीएल अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये कब बनेगा समझ में आया? ये तब बनेगा अगर कभी भी कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स होगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15। यहां पे आप सबसे पहले गिवन प्रॉफिट को लो भाई, जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना प्रॉफिट है, 1,80,000।
गिवन प्रॉफिट इज 1,80,000। क्या इस प्रॉफिट में सारे खर्चे दिखाए गए हैं? दो खर्चे नहीं दिखाए गए हैं, दिखा दो। तो दो खर्चे क्या क्या है? एक तो है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करो। देखो 1,00,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट जो देना है 10% देना है, लेकिन फॉर कितने पीरियड के लिए देना है? तो कितना अमाउंट आया? ठीक है ना? 1,00,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है, 1 अक्टूबर से ईयर एंड तक 31 मार्च तक देना है, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट है। 5,000 रुपये आया, दिखा दो। एंड इसके साथ साथ रेंट भी तो देना है। रेंट कितना देना है? 25,000 पर एनम। अब ये करने के बाद तुम देखो, अब तुमको पता चला कि नेट प्रॉफिट तो मेरा 1,80,000 नहीं था, 1,50,000 था। बस यही कैलकुलेशंस करना था। नेट प्रॉफिट 1,50,000 है मेरा, डन। अब इस नेट प्रॉफिट को हम लोग, ये वर्किंग का पार्ट है, ध्यान रखना। हाँ, इसकी जगह तुम इतना पीएल अकाउंट बनाने का ड्रामा नहीं करके तुम इतना सा काम कर सकता था कि यहीं पे हम नेट प्रॉफिट 1,80,000 दिखाते और उसमें से लेस कर देते इंटरेस्ट और लोन को एंड रेंट को, और यहां पे सीधा 1,50,000 दिखा दे। ऐसा कर सकता, किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर ये है पीएल अकाउंट के। ठीक है, बेटर मतलब अकाउंटिंग तरीके से बेटर, वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर नहीं बोला है। स्टूडेंट लोग तो कम से कम जहां पे काम हो वो ज्यादा बेटर रहता है। बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,50,000। चलो इसका बैलेंस भी लिख दिए। अब बैलेंस लिखने के बाद तुम कहां मूव करेगा? तुम प्रॉपर जो जो चीजें दी हुई हैं उन सबको पोस्ट करेगा। तो सबसे पहले आते हैं एज पर द डीड। यहां तक सब कोई कर चुका है। अब पहला पार्ट क्या दिया हुआ था? पार्टनरशिप डीड बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना? 5%। तो कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,50,000 और 1,40,000, और बीच में कोई इंट्रोडक्शन भी है क्या? नहीं है। तो 1,50,000 का 5% और 1,40,000 का 5%, कितना कितना अमाउंट होगा? 7,500 एंड 7,000। एक बार पूरे प्रोसेस में चलते हैं। पूरा प्रोसेस क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तुम एंट्री क्या पास करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। तो हम लोग चलते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में। ईयर एंड में देंगे 31 मार्च 15, और यहां पे क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 एंड 7,000। प्रोसेस ये हो रहा है, पहले यहां पे रिकॉर्ड होगा, अब ये जाके क्लोज होगा। तो क्लोज करने के लिए अपनी एंट्री होगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देविका एंड सुस्मिता 7,500 एंड 7,000। डन। लेकिन ऐसे कर करके सारा सम में सॉल्व करेगा ना, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। हम लोग को कंसेप्ट पता है। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे आउट ऑफ प्रॉफिट और सबको उठा के कैपिटल में क्रेडिट में डाल देंगे, जो लास्ट क्लास समझा रहा था। पीएल अप्रो में डेबिट में जो भी पार्टनर्स को दिया जा रहा दिखाते जाओ। ठीक है, तो चलो और क्या क्या दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है, देविका को 500 रुपया पर मंथ का सैलरी देंगे। ठीक है, तो दे देते हैं टू देविका सैलरी 500 रुपया पर मंथ है, मतलब पूरे ईयर का 6,000। नेक्स्ट इसके अलावा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है। देखो इसके लिए एक बार एंट्री सोच लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए तुम एंट्री क्या पास करोगे? पहली एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन। यहां पे नेम ऑफ द पार्टनर इज सुस्मिता, सुस्मिता लोन दी है। यहाँ पे एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू सुस्मिताज लोन। तो सुस्मिताज लोन अकाउंट तुमने बनाया है, तो उसमें जाओ और लेजर पोस्टिंग करो 31 मार्च 15 बाई इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द अमाउंट इज ₹5,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम की एंट्री ध्यान रखना, उसको स्पेसिफिकली पोस्ट कर देना। अब इसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लोज भी करते हैं ना,
टू क्लोज एंट्री क्या करते हो, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तुम ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना है, कितना, 5%। पार्टनर्स ने ड्राइंग कितने कितने की है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशंस भी है जो तुम लोगों को समझाना है, बट यहां पे तो ये तो सिंपल सा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। बंदे ने ड्राइंग की 40,000 की, हम उसको इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, 5%, मतलब 5% इंटरेस्ट ले रहे हैं, दे थोड़ी रहे, 5% इंटरेस्ट लेंगे। क्वेश्चन कम्स टू ड्राइंग किया कब, कुछ बोला नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर बोला है, ड्यूरिंग द ईयर स्टार्टिंग ऑफ द डेट भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे जब कुछ नहीं बोला जाए तो हम लोग इंप्लाइडली ऑलवेज, क्लास 11 से तुम लोग समझ रहे हैं, कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है तो मिड अज्यूम करते हैं, 6 महीने का कैलकुलेशंस करते हैं, तो यहां पे भी 6 महीने का कैलकुलेशंस कर देंगे। तुम चेंज करना चाहता है तो नीचे नोट दे सकता है, अज्यूमिंग देविका ने जो ड्राइंग की थी वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में की थी, एक तो नोट डाल दो और पूरे फुल ईयर का इंटरेस्ट ले लो, कर सकता है। ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस बता रहा है, ऐसा किया जा सकता है। इंप्लाइड इज 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, इंप्लाइड है, कोई नोट्स नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 6 महीने का कैलकुलेशन कर देना है। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ना, कैलकुलेट करो और बताओ, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देविका एंड सुस्मिता 6 मंथ्स के लिए होगा, 40,000 का 5% कितना हो गया, 2,000, और 6 मंथ्स के लिए 1,000, 1,000। एंड सुस्मिता की अगर अपने बात करें तो सुस्मिता का ड्राइंग्स 30,000, उसका 5%, हाँ 1,500 होता है, और 6 मंथ्स के लिए 750, 1750, डन, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट आओ, सुस्मिता को कमीशन देना है 1% ऑन द सेल्स, अब ढूंढो कहीं ना कहीं सेल्स दिया होगा, सेल्स का अमाउंट 7 लाख है, 7 लाख का 1%, गिरा 7 लैक्स, 7 लाख का 1% कितना हो रहा है, 7,000, तो दे दो टू सुस्मिता's कमीशन, 7,000। इसके बाद देविका को रेंट पे करना है, इसकी एंट्री काव्या बताई, काव्या बोथ द एंट्रीज बता, देविका को तुम रेंट दे रहा है, उसके लिए पहला एडजस्टमेंट एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल, मतलब यहां पे एंट्री हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू देविकास कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ेगा इसको, तो मूव करो कैपिटल अकाउंट में, बाई रेंट, अमाउंट इज देविका को देना है 25,000 रुपया। दूसरी एंट्री क्या होती है इसकी, पीएल टू रेंट, तो तुम ऑलरेडी दिखा चुका है, ये देखो, ठीक है। चलो ये हो गया कंप्लीट, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सब कंप्लीट है। एक पार्ट रह गया, देखो तुम यहां तक करने के बाद तुम कैपिटल को बैलेंस में दिखा दिया, लोन को बैलेंस में दिखा दिया, कि जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स कभी भी एक ईयर से दूसरे ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। याद करो ना, तुम लोग जब क्लास 11 में अकाउंट जब करता था तो भी बैलेंस शीट में जाके कैपिटल से ड्राइंग्स लेस कर देता था, वहां पे प्लस माइनस करता था, यहां पे एंट्री पास करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, तुम अगर नॉर्मल एंट्री पास करते हो तो ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स टू कैश या बैंक या गुड्स ड्रॉ करा तो परचेजेस, ठीक है। ड्राइंग्स को क्लोज करना है, ड्राइंग्स डेबिट हुआ था तो क्लोज क्या करोगे, टू ड्राइंग्स, किसके थ्रू, कैपिटल के थ्रू, इंटरेस्ट शुड बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल टू ड्राइंग्स। और अगर तुम लोग लर्निंग ट्रिक में जाना चाहता है तो कैपिटल को कम करना है भाई, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, कम करना है मतलब कहां दिखाएंगे, डेबिट, किसी भी तरीके से करो सही होना चाहिए, बट क्या ना कंसेप्ट नहीं रहेगा ना तो टेक्निकल सम नहीं सॉल्व कर पाएगा। ये भी प्लस माइनस करके तुम सम सॉल्व कर लेगा, 70-80 ले आएगा, मतलब अगर 98 99 100 जाना चाहिए तो नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए कंसेप्ट होना ही चाहिए, क्योंकि सम टेक्निकल देगा तुम अपने आप नहीं कर पाएगा। तो यहां पे आओ, अपनी एंट्री क्या हो जा रही है, पार्टनर्स कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, डेट इज ईयर एंडिंग की डेट होगी 31 मार्च 15, टू ड्रॉइंग्स, एक पार्टनर ने ड्रॉ किया 40,000, दूसरे ने ड्रॉ किया 30,000। इसके बाद क्या करना है,
अब तो सम कंप्लीट है, अब कुछ भी नहीं करना है, अब ये पार्ट करना है कि ये जो मेरे पास प्रॉफिट था इसमें से इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब जो अमाउंट बचा उसको क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, देखो कोई रेशियो दिया हुआ है क्या, ठीक से पढ़ लो, नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है तो इक्वली बांटेंगे। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, देविका एंड सुस्मिता, 62125, और टोटल कितना हो गया 124250, डिविजिबल प्रॉफिट बचा था जिसको दोनों पार्टनर्स में इक्वली बांट दिए, कंप्लीट। अब इसको क्या करना है मेरे को, हम लोग इंडिविजुअली तो पार्टनर्स के कैपिटल में नहीं डाल रहे थे ना, यहां पे सिंपली क्या करो, इन सब को उठा के, ये क्या है प्रॉफिट ही तो है, ये जो हम लोग डेबिट में दिखाया है वो क्या है, पार्टनर्स को दे रहे हैं, प्रॉफिट है, पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल के क्रेडिट में डाल दो, पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा दो, डन। हाँ सभी कुछ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, इसके अलावा जो है सब डाल दो। बाई सैलरी, किसकी सैलरी थी, देविका की ना, 6,000, सुस्मिता का कमीशन है 7,000, उसके अलावा कुछ, शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 62125। आफ्टर दिस एक पार्ट और रह गया जो पीएलएफ प्रो में क्रेडिट में है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कोई तो पार्टनर से लेंगे, तो पार्टनर से लेंगे तो कैपिटल कम करेंगे, तो कैपिटल कम करने का मतलब डेबिट में दिखाओ, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1750, डन, सम कंप्लीट हो गया। लेजर बैलेंस कर दो, पीएल अप्रूव ऑलरेडी क्लोज्ड है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहां पे टोटल करना हम नहीं कर रहे हैं, चलिए टोटल, तुम लोग को कैलकुलेटर अलाउड हो गया है, पता है ना, अनाउंस, स्कूल्स में सर्कुलर्स नहीं दिया, अलाउड कर दिया। देखो बैलेंस आ रहा है 209,625 एंड 185,375, इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग डेट में बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ देंगे, लेजर बैलेंस जो करते हैं, कुछ अलग चीज नहीं की है। नेक्स्ट, सुस्मिता लोन अकाउंट में तुम क्या करोगे, सुस्मिता लोन अकाउंट में भी तो बैलेंस होगा, तो इसको भी 31 मार्च 15 के डेट में टू बैलेंस कैरिड डाउन करके अमाउंट बैलेंस कर दो, 1415 को ब्रॉट डाउन करके छोड़ दो। पेज नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 6, देखो सिर्फ तुम लोगों को पीएलएफ प्रो बनाने हम बोला है, अदरवाइज सम में तो पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना था।
ईयर एंड डेट 31/12/2008 है। कैसे लिए हम लोग? क्योंकि सब में कहीं भी ईयर के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग क्या किए, जो स्टार्टिंग ऑफ द डेट है ना 1/1/2008 ऑन विच डेट इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसके जस्ट ईयर एंडिंग क्या हो रहा है, दिसंबर होगा, उसके बेसिस पे हम लोग ईयर एंड ले लिए, क्योंकि सब मेंशन नहीं किया है क्या ईयर एंड है। अब अपने आएंगे सबसे पहले यहाँ पे, सिंस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हैं, प्रखर बातचीत नहीं। अच्छा, यहां पे आप तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को सबसे पहला काम प्रॉफिट का बैलेंस लेना है। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बट एक बार चेक करो, तुम लोग जो दो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम के बारे में समझा था, वैसा यहां पे कुछ भी है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन है, दैट मीन्स तुमको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। वर्किंग में आपको एक पीएल अकाउंट बनाना होगा, और तुम अगर नहीं बना चाहता है पीएल अकाउंट, तो वहीं पे तुम नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट को लेस करके दिखा सकता है। यहाँ पे हम पीएल अकाउंट बना दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले जो गिवन प्रॉफिट है उसको दिखा देते हैं। गिवन प्रॉफिट कितना है, 1,11,000, जिसमें इंटरेस्ट और लोन को तो एज एन एक्सपेंडिचर तुमको डेबिट में दिखाना है ना। कितना होगा इंटरेस्ट और लोन, 10,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स, बिकॉज 1 जुलाई को लिया गया है टिल 31 मार्च। पीरियड गैप इस कितना हो जा रहा है, 6 मंथ्स कहाँ हो रहा है, अच्छा दिसंबर है, सॉरी, 1 जुलाई to 31 दिसंबर, 6 मंथ्स। कितना अमाउंट आया, 300। तो यहाँ पे हम लोग जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किए हैं, दैट इज 1,10,700। 1,11,000 में से 300 माइनस कर दिए, जिसको अगर तुम चाहते तो इस तरह भी दिखा सकते थे, हम वो भी दिखा दे रहे हैं। बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट जो तुमको गिवन था वो 1,11,000 था, इसको तुम यहीं पे लेस कर देते, इंटरेस्ट ऑन लोन 300, और फिर दिखा देता 1,10,700। इस तरीके से भी दिखाया। अब अपने आओ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, क्या क्या देना है पार्टनर्स को। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना है 6%। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। कैपिटल कितना है, 60,000, 50,000, 30,000, उसका 6%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ABC अमाउंट बताओ, इन टोटल। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नेक्स्ट पार्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी तो है, उसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखो समझ लो, इच पार्टनर मतलब चाहे वो, अच्छा इनका नाम ABC नहीं है, चहल, दिशा एंड कोमल है। अच्छा, अब यहां पे आओ, बोल रहा है इच पार्टनर मतलब चाहे वो चहल हो, चाहे दिशा हो, चाहे कोमल हो, हर पार्टनर्स ने 4,000 रुपया ड्रॉ किया एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर। मतलब ड्राइंग्स भी सबका सेम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम होगा। यहां पे एक बार समझ लो चीज को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या है, 1/1/2008, और एंडिंग डेट क्या होगी, 31/12/2008। ये बोल रहा है हर क्वार्टर पे, मतलब साल में 4 बार। एक बार ड्राइंग कब हुई होगी, 31 मार्च 2008 को। नेक्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, नेक्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग 31 दिसंबर को। 4 बार ड्राइंग हुई है एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर, मतलब पहली ड्राइंग्स यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, यही हुआ है। तो कितना कितना अमाउंट ड्रॉ हुआ है, 4,000 ईच करके ड्राइंग्स हुई है। मतलब यहाँ पे 4,000 ड्रॉ हुआ, 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 यही हुआ ना। इन टोटल देखा जाए तो पूरे साल में पार्टनर्स ने कितनी ड्राइंग की, 4,000 इंटू 4, 16,000 का रोल नहीं है, बिकॉज हम लोग कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं रहे हैं। लेकिन पार्टनर से ड्राइंग की है 16,000 की, डन ना।
अब बात करते हैं सर इंटरेस्ट की। तो एकदम सिंपली सोचो, ये जो 4,000 का अमाउंट है, ये पार्टनर कितने दिन यूज कर रहा है? एक साल नहीं, 31 मार्च से टिल 31 दिसंबर, दैट इज 9 मंथ्स। तो वो 9 मंथ्स यूज कर रहा है इसको, तो इसके ऊपर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कितने पीरियड यूज हो रहा है? 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट ये जो अमाउंट है, ये 4,000 का, ये कितने पीरियड यूज हो रहा है? 3 मंथ्स। और ये जो 31 दिसंबर को जो अमाउंट था, वो कितने पीरियड यूज हो रहा है? हो ही नहीं रहा है। वो उसी दिन है, उसी दिन ईयर एंड है, मतलब 0 मंथ्स 0 डेज 0 डेज यूज हो रहा है। इसका मतलब नो इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन 3 ड्राइंग पे ही हुआ है, और कितने कितने अमाउंट का है? एक अपने 4,000 के ऊपर 6% फॉर 9 मंथ्स, दूसरा 4,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ्स, तीसरा 4,000 के ऊपर 6% फॉर 3 मंथ्स, 4,000 के ऊपर 6% फॉर 0 मंथ्स। मत लेना उसको, हम लिख दिया 0 मंथ्स का। यहां पे कुछ नहीं होगा, और तीनों में इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। एक ही बात है, तीनों तो एक ही अमाउंट ड्रॉ किया है ना। इच पार्टनर चहल भी सेम। क्या चीज? 4.5? वो तो तेरे को पता है, इसलिए पता है, हम बताए अभी। हाँ हाँ, सही है, सही है। कितना अमाउंट है? सेम अमाउंट आएगा। कितना अमाउंट आ रहा है? नहीं, ये लोग ना दूसरा एवरेज पीरियड लेके कैलकुलेशन होता है, वो ये लोग स्कूल में शायद कर चुका है पहले, और हम अभी तक सिखाया नहीं है तुम लोगों को। ये अमाउंट बताओ ना कितना आ रहा है? 180, 120, 60, टोटल इज 360। ठीक है, ये नॉर्मल तरीका था कैलकुलेशंस का। देखो सेम अमाउंट आया 360। हाँ हाँ हाँ, पूरा कोई तो इक्वली डिवाइड करना है। अच्छा देखो, ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मिल चुका है हम लोगों को, इसे दिखा दो। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चहल, दिशा एंड कोमल, तीनों को 360 रुपया ईच दे दो। 1,080। इसके बाद और क्या देना है? वर्किंग पार्टनर है चहल एंड दिशा, उनको 200 रुपया 300 रुपया पर मंथ का सैलरी देना है। चहल एंड दिशा को 200 रुपया और 300 रुपया पर मंथ का सैलरी दे दो। टू पार्टनर्स सैलरीज, 200 रुपया पर मंथ मतलब 2,400, और 300 रुपया पर मंथ मतलब 3,600, इन टोटल 6,000। नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट और लोन ऑलरेडी पीएल में दिखा चुके हो तुम, बस कंप्लीट हो चुका है। बोल रहा है प्रॉफिट जो है उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरीका मतलब बोला जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, अगर 70,000 तक ही है, तब तो उसको 4:2:1 में बांटना। और 70,000 तक बांटने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो उसको कैसे बांटना? इक्वली बांटना। तो अब इसको कैलकुलेशंस करके पहले देखो कि डिविजिबल प्रॉफिट है कितना। डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 97380। कैसे बांटना है? देखो, यहां पे एक बार हम वर्किंग्स में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। वर्किंग नोट नंबर 2 डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। चहल, दिशा एंड कोमल। देखो हम लोगों के पास प्रॉफिट है 97380। सम बोला 70,000 तक का प्रॉफिट तो 4:2:1 में बांटना। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन अप टू
₹70,000। 4:2:1 मतलब क्या हो गया? 40,000, 20,000, 4:2:1, 40,000, 20,000, 10,000, राइट। अब एक्स्ट्रा जो बच गया तो 97,380 में से 70,000 माइनस कर दो, बचा कितना? 7,380। तो बैलेंस ₹2,7,380 इन इक्वल रेशियो, मतलब 1:1:1, 9126.666 आ रहा है। तो इसका मतलब तुम क्या करो, 9127 दे दो, 9127 दे दो और एक में कम कर दो, ठीक है ना। तो अब ऐसा करने के बाद देखो कितना प्रॉफिट किसके हिस्से में आया। 49,127, 29,127, 19,126। और इस अमाउंट को हम पीएल एप्रो में ले जाके एज शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखा देंगे। ये थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से प्रेजेंटेशन कर दिया। तुम चाहता तो पीएल एप्रो में ही 2 बार दिखा सकता या कैलकुलेशंस करके दिखा सकता। पीएल एप्रो में आओ और यहां पे लिख दो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, $49,127, 29,127 और एक क्या है 19,126। इन टोटल इट इज 97,280, 380। तो ये तुम लोगों का बना पीएल अप्रोप्रिएशन।